जय माता दी। अंगारक योग जब राहु और मंगल दोनों एक ही भाव में बैठ जाएं या एक दूसरे को दृष्टिगत रखें तो ये अंगारक योग बनता है। यह अंगारक योग व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव डालता है। इसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम देखे गए हैं। अगर या तो ये दोनों एक ही भाव में बैठे हों या मंगल पर राहु की दृष्टि आ रही हो, जबकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अगर राहु पे भी अगर मंगल की दृष्टि आए तो वो अंगारक योग होता है। व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं देखा गया है। व्यवहारिक रूप से मंगल राहु एक भाव में हो या मंगल पर राहु की दृष्टि आ रही हो तब अंगारक योग बनता है। मंगल अग्नि तत्व है, राहु आकाश तत्व है। जब ये दोनों मिलते हैं तो या ये कह सकते हैं कि मंगल अग्नि है तो राहु पेट्रोल है। तो इन दोनों का मिलना निश्चय रूप से ये घटित करता है कि स्वभाव और व्यवहार दोनों ही क्रूर रूप में आएंगे। मंगल का जो स्वभाव है वो उग्रता भरा हुआ है, राहु उसको तीव्रता दे देते हैं और यही तीव्रता उसके दैनिक जीवन में आत्मविभूत होती है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। मंगल राहु का ये अंगारक योग अलग अलग भावों में अलग अलग फल देने वाला होता है। इसके बाद हम इनके उपायों की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये योग प्रथम भाव में बनता हो, यानी कि मंगल और राहु प्रथम भाव में बैठे हों या मंगल प्रथम में हो और राहु 5वें और 9वें या 7वें स्थान पर हो, तो ये अंगारक योग बनेगा। प्रथम भाव में जब अंगारक योग बनता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, हठी होता है, किसी की बात ना मानने वाला होता है। ये उसकी नकारात्मकता होती है, उसकी प्रवृत्ति हिंसक तक हो जाती है। यह इस भाव में इस प्रकार के फल देता है। सकारात्मक रूप में अगर सोचते हैं, इस भाव में अगर मंगल अपनी मित्र राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है या मकर राशि में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति ना थकने वाला होगा, किसी भी काम को करने में कभी भी आलस नहीं करेगा। कितनी भी मेहनत उसे करनी पड़े मेहनत करेगा और परिणाम तक पहुंचेगा। यह इसकी सकारात्मकता है। यदि अंगारक योग दूसरे भाव में बन जाए, नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो उसकी वाणी इस तरीके की होगी कि जिससे भी बात करेगा सीधे मुंह बात नहीं करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा। उन बातों के कोई ओर छोर नहीं होंगे, स्वभाव में कठोरता बनी रहेगी। अगर ये अंगारक योग तीसरे भाव में बनता है तो ये निश्चित है कि छोटे भाई से संबंध कभी भी अच्छे रहेंगे ही नहीं। छोटे भाई को दुश्मनी के रूप में समझेगा, उसका व्यवहार छोटे भाई के प्रति दुश्मन जैसा हो जाएगा। कोई भी दया और करुणा उसके अंदर उसके प्रति नहीं होगी। अगर ये अंगारक योग चतुर्थ भाव में बनता हो और चतुर्थ भाव में अगर ये कर्क राशि में है या शत्रु राशियों में बैठा हुआ है, तो अपनी माँ के साथ इसके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। माँ को भी दुश्मन की भावना से ही देखेगा। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल में सकारात्मक कुछ भी नहीं होता है, नकारात्मकता होती है। परिवार के सदस्यों के साथ वैमनस्य बनेगा, माँ के साथ तो संबंध उसके अच्छे रहेंगे ही नहीं। अगर ये अंगारक योग पंचम भाव में बने तो ऐसा व्यक्ति संतान के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा, संतान के प्रति सौतेला व्यवहार रखेगा, प्रतिष्ठा
की कभी वैल्यू ही नहीं समझेगा, मान सम्मान उसके लिए कोई महत्व नहीं रखेंगे पंचम भाव में। अगर ये अंगारक योग छठे भाव में आ जाए तो छठे भाव में आकर रक्त से संबंधित बीमारियां देते हैं, क्योंकि ये भाव ऋण, रोग और शत्रु का है। अगर आपके ऊपर कर्जा आ गया तो कभी कर्जा उतरेगा ही नहीं, एक उतरेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा उतरेगा तीसरा हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। रक्त से संबंधित बीमारियां रहेंगी। हाँ, अगर ये यहाँ छठे भाव में सकारात्मक हो जाए तो अपने शत्रु को कभी जीतने नहीं देता, कितना भी बड़ा शत्रु हो लेकिन उसकी पराजय होगी, ये निश्चित है, अगर सकारात्मक अगर बना हुआ है छठे भाव में। सप्तम भाव में ये अंगारक योग जब बनता है तो वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को, पार्टनरशिप को तोड़ देता है और ये समस्या कोर्ट तक भी पहुंचती है जब मंगल और राहु सप्तम भाव में हों। अष्टम भाव में अगर मंगल और राहु हैं तो ऐसे व्यक्ति जब भी गोचर में हो या महादशा हो या अंतर्दशा हो राहु और मंगल की, तो अग्नि से पीड़ित रहते हैं। उनके घर में अग्नि लगना, आग लगना आम बात हो जाती है। ये अगर व्हीकल का प्रयोग करते हैं तो एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। अष्टम भाव में भी कोई सकारात्मक बिंदु नहीं मान सकते। नवम भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो नवम भाव में भाग्य को पूरा रोक देता है। सकारात्मक ये है कि अगर नवम भाव में अगर अच्छी स्थिति में मंगल बैठे हुए हैं तो भाग्य को उत्तरोत्तर विकास में बढ़ा देते हैं। जहाँ 10% मिलने की संभावना होती है वहाँ 50% तक दिलवाने की सामर्थ्य रखते हैं। दसम भाव में अंगारक योग कर्म भाव में अगर ये अच्छा है तो व्यक्ति को सेना में, पुलिस में या गुप्त विभाग में बहुत जल्दी प्रमोशन मिलते हैं। अगर ये खराब हुए, अच्छा नहीं है मंगल, तो गैंगस्टर बन जाता है, हत्या करने वाला बन जाता है, समाज में कोई भी प्रतिष्ठा उसकी नहीं रहती। अगर ये अंगारक योग एकादश भाव में बन जाए, एकादश भाव में जब बनता है नकारात्मक रूप से इच्छाओं की पूर्ति कभी उसकी हो ही नहीं पाती है और कोई भी कार्य करने का परिणाम उसके हाथ में आ जाए लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। एकादश भाव में इच्छाओं की पूर्तियों को पूरा बैन कर देता है। अगर सकारात्मक होता है तो कुछ समय के लिए फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम भी करता है। द्वादश भाव में अंगारक योग नकारात्मक दृष्टि से आपको अपने घर से बाहर काम करने के लिए ले जाएगा। आप विदेश में भी जा सकते हैं लेकिन विदेश में भी फंसाने का काम करता है। विदेश में उन्नति नहीं होती, विदेश में नुकसान ज़्यादा होते हैं। सकारात्मक भाव यही है कि उसको विदेश यात्रा का मौका मिल जाता है। मंगल के उपायों की बात करते हैं, हर भाव के अलग उपाय होते हैं। मैं सामान्य और जनरल उपायों की बात कर रहा हूँ। इसमें जब भी साल में एक बार जब जन्म दिवस आए तो ऐसे व्यक्ति को अपने ब्लड का डोनेशन करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, जिससे उस रक्त के अंदर राहु और मंगल का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और काफ़ी हद तक देखा गया है कि वो न्यूनतम स्तर तक पहुंचता है। आप लाल वस्त्रों का दान करें, लाल मसूर की दाल का दान करें, हनुमान जी की नित्य प्रतिदिन पूजा करें, सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ पढ़ें और किसी भी मंगलवार को जब राहु काल हो तो इस अंगारक योग की विशेष पूजा करवाएं। आपको 100% परिणाम प्राप्त होंगे। जय माता दी।